बीइंग यूज्ड बाय होस्ट। अब नेटवर्क क्या होता है और होस्ट क्या होता है? अब ये नेटवर्क क्या होता है और होस्ट क्या होता है? सी, देखो जो क्लास ए का सबनेट मास्क होता है बाय डिफॉल्ट, क्लास ए का सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, क्लास बी का जो सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0, क्लास सी का जो सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। ये डिफॉल्ट होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है सबनेट मास्क रिप्रेजेंट नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। होस्ट बिट यहाँ पे एक टर्म ही लिखी है, नेटवर्क बिट रिप्रेजेंट बाई 1 यानी ऑन बिट और होस्ट बिट रिप्रेजेंट बाई 0 यानी कि ऑफ बिट। नेटवर्क बिट इक्वल टू 1 यानी कि ऑन बिट, होस्ट बिट रिप्रेजेंट बाई 0 यानी कि ऑफ बिट, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं कोई आईपी एड्रेस लेता हूँ 30.30.20.40, ठीक है, मैंने कोई एक आईपी एड्रेस ले लिया। अब पहले तो मुझे इसकी क्लास पता करनी पड़ेगी, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, राइट। तो क्लास कैसे पता करूंगा मैं? क्लास ऐसे पता करूंगा इस रेंज के अकॉर्डिंग कि 0 से लेके 127 किसी भी आईपी एड्रेस की फर्स्ट ऑक्टेट उसकी क्या बताती है? क्लास बताती है। सपोज यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, राइट, तो 30 जो है वो किसके बीच में आ रहा है? 0 से 126 के बीच में आ रहा है, यानी 1 से लेके 126 के बीच में आ जाएगा। तो ये किस क्लास का आईपी हो गया? क्लास ए का। अगर मैं यहाँ पे 200 लिख दूं तो ये क्लास सी में चला जाएगा, देखो, तो 192 से 223 तक क्लास सी में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 150 लिख दूं तो क्लास बी में चला जाएगा, यही होगा ना। तो किसी भी ऑक्टेट का फर्स्ट क्लास उसकी क्या बताती है? क्लास बताती है। सपोज मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखूँ 150.200.254.250 या 200, किस क्लास का आईपी है ये? कैसे पता किया? फर्स्ट ऑक्टेट से। सेकंड ऑक्टेट में, थर्ड ऑक्टेट में क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो किस ऑक्टेट से मतलब है? फर्स्ट ऑक्टेट से। और हमें रेंज याद होनी चाहिए क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्लास पता चलेगी तो इसके अकॉर्डिंग हम सबनेट मास्क भी लगा सकते हैं। तो ये क्लास बी का है तो किस क्लास का सबनेट मास्क आएगा? क्लास बी का सबनेट मास्क आएगा क्योंकि डिफॉल्ट होता है। तो 255.255.0.0 मॉर्निंग, ठीक है, सबनेट मास्क आ गया हमारा, ओके। तो सबनेट मास्क के लिए कह रहा है कि सबनेट मास्क क्या रिप्रेजेंट करता है? सबनेट मास्क यूज्ड टू रिप्रेजेंट हाउ मेनी बिट्स आर बीइंग बाय नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स बीइंग बाय होस्ट। होस्ट बिट देखो वो होती है जहां पे आपके कंप्यूटर अटैच होते हैं, जहां पे आपके होस्ट अटैच होते हैं, जहां पे आप कितने नंबर और कितने कंप्यूटर्स आप अटैच कर सकते हो किसी आईपी एड्रेस के अंदर, तो ये डिसाइड करता है आपका सबनेट मास्क। नेटवर्क होता है कि आपके आपके एनवायरनमेंट में कौन सा नेटवर्क रन हो रहा है। नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है कि विच नेटवर्क कंपनी, और होस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है। अब देखो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कंपनी में जो वो चल रहा है, नेटवर्क आईपी चल रहा है, विच आईपी इज रनिंग इन योर कंपनी, ये नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब जैसे मैं अपनी मशीन का आईपी एड्रेस देखता हूं तो यहाँ पे हमारी मशीन में कौन सा आईपी एड्रेस चल रहा है? 192.168.1.3 यानी कि ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। तो ये किस क्लास का आईपी है? क्लास सी का, ठीक है। और क्लास सी तुझे मैं क्या बता रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्लास सी का नेटवर्क चल रहा है, वो भी किस सीरीज का? 192.168.1 सीरीज का। क्यों? क्योंकि क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क होते हैं, क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क होते हैं और क्लास ए के अंदर 1 नेटवर्क होता है। 1 नेटवर्क 3 होस्ट, 2 नेटवर्क 2 होस्ट, 3 नेटवर्क 1 होस्ट। और होस्ट पर ही हमारा कंप्यूटर अटैच हो सकता है, नेटवर्क पर हमारा कंप्यूटर अटैच नहीं हो सकता। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे मैं यहाँ पे एक आईपी ले लूँ 200.0.0.0,
किस क्लास का आईपी है? ये का है? अरे देना सबनेट मास्क थोड़ी है। क्लास सी का आईपी सबनेट मास्क क्या आएगा? 3x255, ठीक है। तो ये नेटवर्क ऑक्टेट, ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, और ये क्या है? होस्ट। अब देखो 255 की जब बाइनरी निकालोगे ना, तो 255 की बाइनरी क्या आएगी पता है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 0 0, ये बाइनरी निकल के आएगी इस सबनेट मास्क की। 255 की बाइनरी हमेशा 8 टाइम 1 होती है, 0 की बाइनरी 0 ही होती है। अब 8 बिट होती है इसलिए हमने इसे 8 टाइम लिखा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क बिट किससे रिप्रेजेंट होती है? और होस्ट बिट 0 से। तो यहाँ पे देखो यही हो रहा है। तो हमें ये क्या बता रहा है कि हमारी जो 3 बिट हैं ये क्या हैं? नेटवर्क की हैं। नेटवर्क बिट नेवर चेंज, ध्यान रखना, नेटवर्क बिट नेवर चेंज, होस्ट बिट ऑलवेज चेंज, ठीक है। तो ये 3 जो नेटवर्क है, ये मेरा नेटवर्क, मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा मेरे एनवायरमेंट में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो मैं उससे बोलूंगा 200.0.0 सीरीज का नेटवर्क चल रहा है। और यहाँ पे होस्ट पोर्शन में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 10 11 100 200 255 तक कुछ भी, ठीक है। ऐसे क्लास बी के लिए लूंगा तो क्लास बी में 2 पोर्शन क्या हो जाएंगे नेटवर्क के, तो ये अनचेंजेबल होंगे, ये दोनों क्या होंगे? चेंजेबल होंगे। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्लास ए में भी ये तीनों चेंजेबल होंगे और ये अनचेंजेबल होंगे, ठीक है। सबनेट मास्क समझ में आया क्या कर रहा है सबनेट मास्क? जो डिसाइड कर रहा है कि हाउ मेनी नेटवर्क बिट इन दिस आईपी एड्रेस और हाउ मेनी होस्ट बिट इन दिस आईपी एड्रेस, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा सा लिख लो, ये सबनेट मास्क होता है आपका 255.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0, ये आपकी मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है और ये आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हमारी 3 ही क्लास यूज़ होती हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, हम 3 क्लास ही यूज़ करते हैं बस। ये लिख लो, कोई सा भी लिख लो, हमारी मर्जी है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि नेटवर्क बिट है आपकी, ये होस्ट बिट है, ये होस्ट बिट है और ये होस्ट बिट है, ठीक है। तो एक ऑक्टेट कितने बिट की होती है? 8 बिट की। तो 8 + 8 + 8 कितना हो गया? 24 हो गया। तो h = कितना आ गया? यहाँ पे कितने नेटवर्क बिट हैं? 2। ये दोनों क्या है? होस्ट। 8 + 8 कितना हो गया? दोनों होस्टों को ऐड करोगे तो 2 की 2 h = यहाँ कितना आ गया? 16। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। तो जो होस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 की पावर h - 2, ठीक है। तो जैसे मैं क्लास ए के लिए निकालूं तो 2 की पावर 24 - 2 1,67,77,216 - 2 1,67,77,214 वैलिड आईपी मिलेंगे मुझे एक नेटवर्क के अंदर, इन सिंगल नेटवर्क। यानी एक सिंगल नेटवर्क के अंदर 1,67,77,000 आईपी एड्रेस लगा सकता हूँ। कितने नेटवर्क मिल रहे हैं टोटल? अब नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, बस यही होता है, -2 और -3 क्या। नेटवर्क का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, होस्ट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर h - 2। अब नेटवर्क में कितना आएगा? नेटवर्क में आएगा 2 की पावर, अब ये क्यों आएगा ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये समझ में आया सबनेट मास्क से कैसे निकालना है होस्ट पोर्शन नेटवर्क पोर्शन, ठीक है।
क्या देख लो स्टार्टिंग का? अरे देख लेना, रुक जाओ यार, क्यों सब परेशान हो रहे हो? ठीक है, उसके बाद अब देखो वहां पे अभी एक टर्म लिखी थी, आईपी एड्रेस आपका कैन बी पब्लिक और कैन बी प्राइवेट हो सकता है, राइट? लिखा था ना। तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? व्हाट इज पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस? Private IP address work in local area network, not recognized over the network internet, assigned by LAN administrator or DHCP server, unique only in LAN, B cannot access internet. Public IP address work is wide area network, recognized over the internet, assigned by service provider or INA, unique globally, B can access internet. इसका कहने का मतलब है जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो आपके सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है, वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिक होता है, ठीक है, और उससे हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल नहीं है, वो लोकल लैन में यूज होता है। और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो आपका यूज होता है पब्लिकली, जिसको हम कहीं से भी वर्ल्ड वाइड कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, उससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वो ग्लोबली यूनिक होता है। अगर आपने एक बार पब्लिक आईपी परचेज कर लिया तो वो आईपी एड्रेस आपके लिए यूनिक हो जाएगा, जैसे आप कोई मोबाइल नंबर परचेज कर लेते हो, सेम वैसे ही। तो वो आईपी एड्रेस आपका वर्ल्ड वाइड ग्लोबली यूनिक होगा, उससे आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? लिख लो थोड़ा सा जी, कौन सा आईपी एड्रेस आपका प्राइवेट यूज होगा, कौन सा आईपी एड्रेस आपका पब्लिक यूज होगा। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है उसके लिए हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती किसी को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उसे कभी भी अपने घर पे या कभी अपनी पर्सनल ऑफिस के अंदर यूज कर सकते हैं, ताकि हम ताकि हम बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच में क्या कर सकें, कम्युनिकेशन बना सकें। अगर हमें सारे आईपी परचेज करने पड़ते तो कौन करता? तो कुछ आईना ने क्या किया, प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखेंगे, इन्हें आप अपने लोकल लैन में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस आपको परचेज करना पड़ता है, चाहे वो आप आईएसपी से लो या किसी और से लो, ठीक है? तो आईना ने क्या किया, उसने रेंज डिफाइन कर दी कि कौन से आईपी एड्रेस आपके पब्लिकली यूज होंगे और कौन से आईपी एड्रेस आपके प्राइवेट यूज होंगे। तो रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस ये भी क्लासेस के अकॉर्डिंग ही है, क्लास ए के लिए कुछ और है, क्लास बी के लिए क्लास सी। तो जो रेंज है वो 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 ये है आपकी 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। क्लास सी की जो रेंज है वो है आपकी 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। ये राइट टू लेफ्ट फुलफिल होकर चल रहा है। फर्स्ट ऑक्टेट में ये आया, तो सेकंड ये इसकी नेटवर्क आईडी हो गई। किसी भी क्लास का जो फर्स्ट आईपी होता है वो क्या होता है, उसकी नेटवर्क आईडी। चाहे मैं इस क्लास का ले लूँ, चाहे मैं इस क्लास का ले लूँ, इसको नेटवर्क आईडी। और जो सबसे लास्ट का आईपी एड्रेस होता है इसको ब्रॉडकास्ट आईडी, इसलिए -2 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुलफिल होकर चल रहा है देखो 10.1 10.0.0.2 3 4 5। देन नेक्स्ट आईपी लिखूंगा तो 10.0.0.6, तो कहाँ तक जाएगा 10.0.0.255 तक जाएगा, यानी कि लास्ट आईपी एड्रेस यही आएगा। फिर क्या हो जाएगा 10.0.1.0,
फिर 10.1.1, 10.1.2, 10.0.1.3, फिर से 255 तक जाएगा। 4, 10.0.1.5, 10.0.1.255 तक जाएगा। तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10.0.2.0, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10.0.2.1, फिर से 255 तक जाएगा 10.0.2.255, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10.0.3.0, फिर कहाँ तक जाएगा 10.0.3.255 तक जाएगा, फिर ये वैल्यू क्या होगी 10.0.4.0। ऐसे फुलफिल होकर चलेगा। जब ये दोनों ही वैल्यू 10.0.255.255 हो जाएगी ना, तब जो वैल्यू होगी 10.1.0.0। अब जो वैल्यू फिर 10.1.0.1, 10.1.0.255, 10.1.1.0, 10.1.1.255, अब 10.1.2.255। जब ये दोनों वैल्यू फिर से 255 हो जाएंगी, तब जाके वैल्यू ये क्या होगी 2 होगी। ऐसे फुलफिल होकर चलेगा। तब जाके इसमें 1,60,7 लाख आईपी लगेंगे। एक 10 की नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो 10, अगर मैं इस नेटवर्क को चेंज कर दूंगा 11.0.0.0 तो ये अलग नेटवर्क हो गया, क्योंकि ये किसका नेटवर्क हो गया आपका 11 का, और ये किसका नेटवर्क है 10 का। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करता। तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो जाएगी 10.255.255.255। और लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस क्या होगा, देखो ये हमारी नेटवर्क आईडी, ये आपका फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 255 वाला हो गया, ये 256, ये जो भी है। तो इसका लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस क्या होगा। तो देखो हमेशा याद रखना, नेटवर्क आईडी में 1 प्लस करने से क्या मिलता है हमें, +1 करने से फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट आईडी में 1 माइनस करने से लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस मिलता है। तो लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, क्या लिख दूं लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस, बताओ बताओ क्या लिख दूं, क्या आएगा लास्ट वैलिड आईपी, बताओ 255, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट आईडी में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगी आपको वैलिड लास्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर मैं नेटवर्क ही चेंज कर दूंगा तो नेक्स्ट नेटवर्क हो जाएगा तुम्हारा 11.0.0.1, यह तुम्हारा हो गया नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, लास्ट ये 3 ऑक्टेट फुलफिल होगी तो कौन सी ऑक्टेट चेंज होगी, यही होगी। तो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट नेटवर्क आईडी बन जाएगी आपकी। ऐसे ही क्लास बी का चलेगा। अब देखो क्लास बी के लिए देखो 172.16.0.0 फर्स्ट आईपी क्या आएगा, ये क्या होगी इसकी नेटवर्क आईडी। अब नेटवर्क आईडी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब सबनेट मास्क 255.255.0.0, यहाँ पे 255.0.0, यानी कि दो नेटवर्क बिट है मेरी, यहाँ पे लिख देता हूँ NNHH, ठीक है। 2 नेटवर्क बिट, दो होस्ट बिट, यानी कि मेरी नेटवर्क बिट नॉट चेंजेबल, होस्ट बिट चेंजेबल होगी, यानी कि इन दोनों ऑक्टेट को मैं चेंज नहीं कर सकता। चेंज कौन सी होंगी मेरी होस्ट बिट, जो कि ये नेटवर्क बिट है, ये दोनों, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चेंज होंगी मेरी ये वाली ऑक्टेट और ये वाली, दोनों ऑक्टेट ये वाली, ठीक है। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा 172.16.0.1, 172.16.0.2, कहाँ तक जाएगा 172.16.0.25, क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ये हो जाएगी 172.16.1.255 तक जाएगा। फिर क्या हो जाएगी 172.16.2.255, 172.16.3.255, 172.16.4.0, 172.16.4.1, ये भी कहाँ तक जाएगी 255 तक। लास्ट क्या भी आ जाएगा 172.16.255.255,
वैलिड आईपी क्या होगा 4.172.16.255.255। ये क्या हो जाएगी इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी। क्लियर हुआ? तो जहाँ पे सबनेट हमारा 255 है वो ऑक्टेट हमेशा सेम रहेगी। जैसे हमें एक ऑक्टेट सबनेट 255 किया तो एक वाली ऑक्टेट जिस ऑक्टेट में सबनेट में 255 वो सेम रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे 2 है तो 2 चेंज नहीं होंगे, उसी क्लास में 3 है तो 3 की 3 चेंज नहीं होंगी। अब देखो क्लास सी के लिए, तो क्लास सी की बात करें तो 192.168.0.0 255.255.255.0, यानी कि इसमें 3 नेटवर्क बिट हैं एन और एच। एक होस्ट है तो यानी कि एक होस्ट पर ही होस्ट लग सकता है हमारे। चलो देखते हैं। तो 192.168.0.1 फर्स्ट वैलिड आईपी, ये क्या होगी इसकी नेटवर्क आईडी। 192.168.0.2 192.168.0.3 कहाँ तक जाएगा, तो ये इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें 3 ऑक्टेट क्या है नेटवर्क की, तो तीनों अनचेंजेबल हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं चेंज करूंगा 192.168.1.0 तो ये नेक्स्ट नेटवर्क आईडी बन जाएगी। इसका लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा 192.168.0.25। क्लियर? इसके अंदर जो आईपी एड्रेस लगेंगे वो 254 लगेंगे। तो ये स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में सी क्लास यूज होती है, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्लास बी यूज होती है, और बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्लास ए यूज होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा आईपी एड्रेस आपके ए क्लास में लगते हैं, फिर उससे ज्यादा बी में, सबसे कम सी में। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कुछ सीआईडीआर नोटेशन है, सबनेट मास्क का सीआईडीआर नोटेशन। अब ये क्या होता है, देखो सीआईडीआर होता है आपका क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, जैसे 255.0.0.0, और इन सीआईडीआर नोटेशन में बताया, इन सीआईडीआर नोटेशन में बताया इसमें /8 ऐसे 255.255.0.0 इन सीआईडीआर नोटेशन। /16 255.255.255.0 इसका कर दिया उसने /24। तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये जस्ट इसकी जितने भी बिट है ना, जितने भी नंबर ऑफ ऑन बिट है, जितने भी नेटवर्क बिट है, उनको किस फॉर्म में लिख रहा है, ये स्लैश की फॉर्म में लिख रहा है। तो देखो जब इसको मैं इसकी बाइनरी निकालूंगा तो नंबर ऑफ बिट कितनी आएंगी 8, तो इसने क्या लिख दिया, इसको 8 लिख दिया। जब मैं इसकी बाइनरी निकालूंगा तो कितनी आएंगी 8 + 8 कितनी आएंगी 60, तो इसने क्या लिख दिया, इसको /16 लिख दिया। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस देखूं 10.0.0.0/8, इसका मतलब है कि इसमें का सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0 है। मैं /8 लिखूं या 255 लिखूं, बात एक ही है, समझ रहे हो? तो इसमें एक बिट क्या है नेटवर्क की, या 3 बिट क्या है होस्ट की। तो इस तरीके से मैं सीआईडीआर